बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं। आज हम सीखेंगे स्मॉल ABC लिखने का तरीका। तो कैसे लिखते हैं स्मॉल ABC, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए को हमने गोल दायरे की शक्ल में लिखना है और फिर हम इसके साथ लगा देंगे एक छोटी सी लाइन। A फॉर एरोप्लेन। तो ए से क्या बनता है? एरोप्लेन। आगे आ गया बी की हमने एक सीधी लाइन खींची, जिस तरह आप देख रहे हैं कि हम किस तरह लाइन को नीचे लेके आ रहे हैं। आगे आता है बी के साथ अब लाइन के साथ हमने क्या बना देना है? एक गोल दायरा जो हमने लाइन लगाई उससे थोड़ा सा हमने उसको ऊपर रखना है, वो बन जाएगा स्मॉल बी। आगे आ गया स्मॉल सी। स्मॉल सी किस तरह लिखना है? गोल दायरे की शक्ल में। गोल दायरा अगर हम लगाएं तो उसको थोड़ा सा रेज कर दें तो वो क्या बनता है? सी। तो ये गोल दायरे की शक्ल में है लेकिन थोड़ा सा कटा हुआ है। C फॉर कोकोनट। आगे डी का भी हमने क्या बनाना है? सर्कल, दायरा। तो दायरा हम कैसे बनाएंगे बच्चों, आप देख रहे हैं हमने बना दिया दायरा। अब हम लेके आएंगे लाइन थोड़ी सी नीचे और नीचे लाइन लेके आएंगे। तो D फॉर डव। आगे है स्मॉल E। गोल दायरा बनाने की कोशिश करते हैं तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, हमने अब बना दिया इसको सर्कल। अब हमने सर्कल के दरमियान में से एक लाइन बिल्कुल सीधी खींचनी है। आगे हम लिखेंगे स्मॉल F। तो स्मॉल F जो है वो हमने किस तरह लिखना है? कर्व की शक्ल में, यानी कि मुड़ा हुआ। जिस तरह छतरी नीचे से मुड़ी होती है, आपने देखा होगा बच्चों, वैसे ही ये मुड़ा हुआ होता है। आगे G फॉर ग्रेप्स। तो G जो स्मॉल G हम लिख रहे हैं, हम पहले बनाएंगे C की शक्ल का एक सर्कल, फिर उसमें हम एक मुड़ी हुई लाइन लगाएंगे। बिल्कुल सीधी नहीं हमने लगानी, पहले हम सीधा लेके आएंगे, ऐसे सीधा, फिर हम यहाँ से आके इसको मोड़ देंगे। तो G फॉर ग्रेप्स बनता है प्यारे बच्चों। आगे हम लिखेंगे hen। H से बनता है तो हम लिख रहे हैं स्मॉल h। बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है, सीधी लाइन बिल्कुल सीधी, और फिर हम इसी लाइन के दरमियान में से एक और लाइन खींच, लेकिन ये लाइन जो है इसको हम थोड़ी सी गुलाई दे के मोड़ेंगे। लाइन बिल्कुल सीधी नहीं लगानी, हमने इसको गुलाई देनी है। आगे आएगी आइस। आई फॉर आइस क्यूब। तो हमने आई को क्या लिखना है? बिल्कुल आसान है, हमने लगानी है एक सीधी लाइन के ऊपर एक लगाएंगे डॉट। तो आगे आ गया है जे की हमने पहले सीधी लाइन लेके आनी, इसको एंड पे आके हमने थोड़ा सा देना है मोड़, हमने दिया मोड़। तो अब हम प्यारे बच्चों ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे। तो के आ गया है। के फॉर क्या बनता है? काइट। के की एक सीधी लाइन बिल्कुल सीधी लेके आएंगे, फिर उसके साथ हमने प्यारे बच्चों ऊपर से एक और तिरछी लाइन खींचेंगे। जहाँ पे ये लाइन ख़त्म हो रही है वहीं से एक और तिरछी लाइन नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो आगे आ गया है एल। स्मॉल एल बिल्कुल हमने सीधी एक लाइन खींच। तो प्यारे बच्चों आपने देखा हमने एल कैसे लिखा, स्मॉल एल। आगे हम लिख रहे हैं एम की हमने पहले एक सीधी लाइन खींचनी है, सीधी लाइन खींच ली। अब हम एम के इसी लाइन के ऊपर से हम एक मुड़ी हुई लाइन जो है इसको थोड़ा सा हम गुलाई दे के लाइन को नीचे ले जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों ये तो एन लग रहा है, नहीं हमने लिखना है एम। तो हम एम के साथ बिल्कुल जिस तरह हमने पहले गुलाई दे के लाइन खींची वैसे ही एक और लाइन खींचेंगे। अब आ गया है एन की हमने एक सीधी लाइन खींची बिल्कुल एम की तरह, जिस तरह हमने एम लिखा था अब हम लिख रहे हैं एन, स्मॉल एन। तो इसको हम गुलाई की शक्ल देंगे। एन फॉर नोज। तो देखा बच्चों आपने कितनी आसानी से लिख लिया। आगे आ गया है पैरट। पी, स्मॉल पी कैसे लिखते हैं? तो पहले हमने खींची एक बिल्कुल सीधी लाइन और उसके साथ बना दिया एक गोल दायरा।
तो कितना आसान है दायरा बनाना प्यारे बच्चों, आप भी बनाइए किस तरह हम दायरा बनाते हैं। आगे आगे है क्विल, क्यू फॉर क्विल। आर की हम लगाएंगे एक सीधी लाइन, ऐसे बिल्कुल सीधी, और उससे ऊपर से जाके थोड़ा सा मोड़ देंगे तो बन जाएगा आर। आगे एस फॉर सन, एस हम गुलाई की शक्ल में लिखते हैं, होता ये कैपिटल लेटर की तरह है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे छोटा सा लिखेंगे। तो आगे आ गया है टी फॉर ट्रेन। तो टी के हमने क्या किया, कर्व की शक्ल में एक लाइन लगाई, फिर उस पर एक दरमियान में से हमने एक और छोटी सी लाइन लगा देनी है। आगे यू स्मॉल यू, पहले हमने एक छोटा सा कर्व की शक्ल में लाइन लगाई, फिर हमने एक और सीधी लाइन जो हम ऊपर से लेके आ रहे हैं। बच्चों देख रहे हैं आप किस तरह लिख रहे हैं हम। तो यू फॉर अम्ब्रेला। आगे वी की एक पहले तिरछी लाइन, फिर जहाँ से ये ख़त्म होती है वहाँ से हमने स्टार्ट करनी है एक और नीचे से तिरछी लाइन। तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर वी फॉर वेज। आगे डब्ल्यू की एक लाइन तिरछी नीचे लेके आएंगे, नीचे से हम फिर ऊपर जहाँ से हमने दूसरी लाइन शुरू की थी वहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे, और वहीं से हम फिर नीचे एक और तिरछी लाइन लेके आएंगे, नीचे ऐसे लेके आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों गौर से देखिए, फिर नीचे से इसकी चारों लाइनें हमने तिरछी ही खींचनी है। डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन। आगे एक्स तो लिखना बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, एक्स जैसे हम क्रॉस लगाते हैं बिल्कुल वैसे लगा देना है हमने। तो देखा बच्चों हम किस तरह लिख रहे हैं, एक्स फॉर एक्सरे। वाई के हमने पहली एक तिरछी लाइन लेके आनी है, फिर हम उसके अपोजिट दूसरी लाइन शुरू करेंगे। तो दूसरी लाइन जो है वो हम दूसरी लाइन से थोड़ा सा नीचे तक लेके जाएंगे। Y फॉर यॉर्क। आगे है Z फॉर ज़ीब्रा। Z की पहले एक सीधी लाइन, फिर हम एक तिरछी लाइन खींचेंगे, और जहाँ पे तिरछी लाइन एंड होती है वहाँ से हम एक और सीधी लाइन खींच देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बच्चों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।